राज्य सरकार, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। हमारे संविधान में ऐसी सुविधा हमारे लिए है कि सबके हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य देना। स्वास्थ्य देना मतलब स्वास्थ्य की जो सेवाएं है वो प्रदान करना। अभी सरकार को हर एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अभी हम लोगों ने देखा था हमारे पिछले विभाग में कि हकीम शेख जी के साथ क्या हुआ था कि सरकारी अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से मना किया था। ऐसे 8 अस्पताल थे जो सरकारी थे जिन्होंने उनको अपने अस्पताल में भर्ती करके नहीं लिया था। अभी अदालत ने कहा कि हकीम शेख जी को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, मतलब उनको जो असुविधाएं हुई उसी दौरान जब उनका वो रेल से गिरे थे, उनको भारी चोट पहुंची थी, खून भी बहुत बह रहा था, लेकिन ऐसे ही हालत में जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मतलब उनको किसी भी अस्पताल ने, सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कर दी उनके अस्पताल। इसके लिए उसी दौरान कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी उनके साथ। खून ज्यादा बह रहा था, कोई अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती थी, लेकिन ये सब कुछ जिन कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। और यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं कर पाता है तो इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अदालत ने क्या कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे और जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अभी अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अभी कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था और इसलिए क्या हुआ कि अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए जितने भी पैसे थे वो पूरे पैसों का भुगतान करे। जितना भी खर्च हुआ था उस सब का खर्च का भुगतान करे, वो उनको दे दिया जाए। और इस तरह से हकीम शेख जी को अदालत ने फैसला सुनाया उनके उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि एक अस्पताल हमें दिख रहा है और वहां पे कुछ ऐसा एक अस्पताल में एक ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल करने वाला कमरा हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सब मरीज वहां पे है और उनको आवश्यक जो भी सेवाएं है उनके लिए, हर एक के लिए एक एक, ऐसा नहीं कि एक साथ सबको, तो हर एक के लिए जो भी सुख सुविधा उधर दी जा रही है वो हम लोग ये कमरा देख रहे हैं। उसके बाद हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी ही दवाखाने चलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी RMP ये मिल जाते हैं। अभी देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते भी हैं। अभी अगर निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी वहां पे है और काफी संख्या में प्रयोगशालाएं भी है जो परीक्षण करती है और विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध और सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड आदि। और ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयां खरीद कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं। जैसा कि इसके
इनके नाम से ज्ञान होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत ही धन वहां पे व्यय करना पड़ता है, वहां पे खर्च करना पड़ता है। अगर आज हम लोग देखेंगे कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है, और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है, और कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। और शहरों के कोनों जैसे कि शहर के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें भी देखे जा सकती हैं। और इस तरह से ये सब कुछ सुखी जो भी हमें जो अस्पताल के तरफ से जो सुख सुविधाएं दी जाती है मरीजों के लिए, हम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए ये सब कुछ, तो ये सब कुछ यहाँ पे जानकारी हम लोगों ने अभी यहाँ पर देख ली। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत आपको निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लिखना है कि किस तरह से निजी स्वास्थ्य सेवाएं हमें दी जाती है। और अभी हम लोग हमारे अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।